कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक से पूरे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार रिपीट करे जाते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 200 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न। तो सभी प्रश्नों का आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा। और पहला नंबर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो सदिश राशि है। तो बच्चों, हमने कई बार बता चुका है कि कौन सा है जो सदिश राशि है, तो वो हो जाता हमारा विद्युत तीव्रता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या है, अदिश राशि है। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बच्चों ध्यान में रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा और यहां से देखना बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, इनमें कौन अदिश राशि है। अब बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो आपसे पूछा गया अदिश राशि है। तो आपको पता होगा सर, आवेश भी अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है और विभव भी अदिश राशि है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि सर एफ अपॉन क्यू होता है। अगर यहां से निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है, ml2 हो जाएगा। इनवर्स में 2 बटा में क्या होगा, क्यू का at होता है। यहां से अगर निकालते हैं तो हमारा m होगा, l होगा और t इनवर्स 2 हो जाएगा। a इनवर्स हो जाएगा। t यहाँ पे 2 है तो भाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे t इनवर्स 3 और a इनवर्स, यही तो होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, mlt इनवर्स 3 a इनवर्स। किस में दिया गया, mlt इनवर्स 3 a इनवर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बच्चों 3 का बी बिल्कुल ही सही आंसर है, mlt इनवर्स 3 a इनवर्स। यहाँ इनवर्स नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि mlt इनवर्स 3 होना चाहिए ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 3 का सी याद रखोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स नहीं लगा हुआ है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक पूछा गया है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग डेल लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बटा में एल होता है। चार्ज का कूलम हो गया और लंबाई का मीटर। कूलम बटा मीटर किस में दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा ना बच्चों। 4 का ए बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलो और इस क्लास को एकदम ध्यान से देखो। चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी किसकी प्राप्त होती है। तो क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश के प्रकृति की, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो जी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि भाई 200 ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही कम समय में करना। देखो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि भाई प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, तो याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नोट का पूछा गया। क्या बच्चा पार्टी लगा दो, 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो परावैद्युतांक का अगर पूछा गया हो तो वो हमारा होता है n इनवर्स m इनवर्स 2 c2। करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन बच्चों उसी जगह अगर हमसे पूछता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का पूछता, तो हमारा दूसरा होता है जो कि इसका उल्टा होता है, यानी कि c पर पावर 2 है, इस पे c पर पावर -2 होगा। ये माइनस में है तो n हो जाएगा, उसके बाद अगर इस पे माइनस है तो m स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का होता है और ये क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। बच्चों फटाफट से रिवीजन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं ना बच्चा पार्टी, क्या होता है सर। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है सबको पता है बच्चों, क्या होता है आप लोग जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लो किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। क्या ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या
क्या होता है? पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपसे पूछा गया, जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी। क्या लगा रहे हो? आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है, यानी कि क्यू बटा में क्या होता है? एरिया होता है। इसका मात्रक कूलम प्रति कौन सा होगा? मीटर स्क्वायर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू। करेक्ट आंसर बी में दे दिया गया। यहां से अगर निकाले तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है सर, संरक्षित होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? हमने तो बताया अक्सर न्यूटन प्रति कूलम होता है। ई बराबर एफ अपॉन क्यू निकालते हो ना, एफ अपॉन क्यू होता है। यहां से देखो फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम बचा ना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक है फैराड पर मीटर। अगर इसका मान पूछे तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, अब फैराड पर मीटर होता है। ये सब याद रखोगे आप लोगों के। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों। ये सब आसान आसान प्रश्न है, सारे बच्चे लगाते चलो हमारे साथ आंसर को। चलो आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा क्या होता है बच्चा पार्टी? क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है क्या? यहां से पढ़े हो ना सर, धारा को हम लोग एम्पियर में लिखते हैं, टाइम यानी कि एटी। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखो, पूछा गया संबंध क्यू बराबर एन ई में कौन एन का मान संभव नहीं है? ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता भाई, 4.2 ऐसा करके इतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र के में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो क्या होता है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप लोगों ने पढ़ा है सर, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। देखो एक ही फॉर्मूला को कितना बार पूछा गया आप लोगों से, यहां से हमें बल पूछा गया, एफ का मान पूछा गया, तो एफ बराबर क्या होगा? क्यू इंटू ई हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, किसमें दिया गया? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 20 का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी के द्वारा डिनोट करते, पी बराबर क्यू इंटू एल होता है, चार्ज का कूलम और लंबाई का मीटर, कूलम इंटू मीटर किसमें दिया गया? करेक्ट आंसर ए होगा। क्या बच्चों लगा लो 21 का, ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से रिवीजन करते हैं, 200 ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ये रहा आपके सामने, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी से बता दो। फाइ बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी से बता दो। फाइ बराबर ई इंटू ए फॉर्मूला है क्या हमारा? न्यूटन प्रति कूलम यानी कि वोल्ट पर मीटर भी होता है, गुना में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा क्या? वोल्ट इंटू मीटर बचा। किस ऑप्शन में दिया गया? करेक्ट आंसर सी में दिया गया। क्या बच्चा पार्टी लगा लो आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल देखिए, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स दिया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23 का बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q फॉर्मूला है और यही हमसे पूछ दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हम लोग बी को लगाएंगे। बिल्कुल ही सही आंसर है बच्चों। अच्छे से क्लास को देखो, सारे चैप्टर को इसमें कवर किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो 25 नंबर सवाल है, एक फैराडे बराबर क्या होता है? एक फैराडे यानी कि याद आया कि नहीं भाई? फैराड जो मात्रक होता है वो हमारा धारिता का मात्रक होता है, और हम लोगों ने पढ़ा है सर सी बराबर क्या होता है? क्यू बटा में भी फॉर्मूला है। अगर हम 1 फैराड बराबर निकालते हैं, 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट होता है, क्योंकि ये वोल्ट को ऊपर ले जाएंगे तो चार्ज का कूलम हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर बी में दे दिया गया है। और बच्चा 6 नंबर सवाल पूछा गया, देख लो आपके सामने है, जल्दी जल्दी से बता दो। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? जल्दी से बताओ। शून्य होता है क्या? 26 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, किसी चालक की धारिता क्या होती है? वही वाला सी बराबर क्यू अपॉन भी होता है। सी बराबर क्यू अपॉन भी, करेक्ट आंसर डी में दिया गया बच्चों। करेक्ट आंसर डी लगा लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखिए, वायु के लिए परावैद्युत
सामर्थ्य क्या होता है? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य आपसे पूछा गया 28 नंबर सवाल का जवाब 3 गुना 10⁻6। अब वोल्ट पर मीटर जो ये मात्रक है परावैद्युत सामर्थ्य का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 29 नंबर सवाल है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो कितना होता है बच्चा पार्टी? 0 होता है। 29 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 30 नंबर सवाल देखिए, पिको फैराड किसका मात्रक है? पिको फैराड आए, माइक्रो फैराड आए या फिर सिर्फ फैराड आए, सब धारिता का मात्रक है बच्चों। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखिए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? ये निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि सर सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। ये इसमें हमें कहीं भी आवेश दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कहेंगे कि प्लेट के आवेश पर यह निर्भर नहीं करता। चलो 32 नंबर सवाल देखिए, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है? किसी भी धातु का परावैद्युत स्थिरांक अनंत होता है। 32 का करेक्ट आंसर डी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की जो इकाई है वो क्या होती है बच्चों? वोल्ट होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। सर इसका जो मात्रक है वोल्ट है, तो विद्युत विभव का क्या होता है? उसका भी वोल्ट ही होता है भाई, जो उसका विमा होगा वो इसका भी विमा वही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 34 नंबर सवाल देखिए, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही वाला फॉर्मूला किस में दिया गया है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो जी 35 नंबर सवाल देखो, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? वही वाला यूज कर लो ना, ट्रिक बीबी और रोय जीबी। क्या वाला बच्चा पार्टी? बीबी रोय जीबी। जीबी के लिए रो रही ना, 0 1 2 3 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। किसके लिए पूछा गया? हरा रंग के लिए, ग्रीन के लिए पूछा गया ना, आपसे 5 लगा दो ना, करेक्ट आंसर डी होगा आप लोगों का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है? समान रहने वाला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है। 37 का ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखिए, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? सर वोल्ट जो मात्रक है वो विद्युत विभव का है, V बराबर W/Q फॉर्मूला है। वाट का हमारा जूल होगा, चार्ज का कूलम, जूल प्रति कूलम किस में दिया गया? करेक्ट आंसर बी होगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? वही वाला बात हो गया ना सर, बीबी रोय जीबी, बीबी रोय और जीबी के लिए रो रही है तो भाई 0 1 2, रेड के लिए पूछा गया 2 लगा दो ना, बिल्कुल सही आंसर है, रेड के लिए पूछा गया मेरे भाई, याद रखना आप सब। चलो 40 नंबर सवाल देखो, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा का मान क्या होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जल्दी जल्दी से बता दो। उत्पन्न उष्मा का मान प्रतिरोध को आधा कर दिया जाना, यानी कि P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा में R होता है, लेकिन ये R जो है ये प्रतिरोध है, इसको आधा किया जा रहा है, V स्क्वायर बटा में R/2 होता है, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर ले गए तो V स्क्वायर बटा में R हो जाएगा, गुना में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान के बढ़ने से। करेक्ट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलना, और बच्चा पार्टी इस क्लास को हर हाल में याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 200 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे इस क्लास में। देखो विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग होता है उसका नाम होता है नाइक्रोम। क्या होता है बच्चों? नाइक्रोम का तार होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल देखिए, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ग के समानुपाती है, विभवांतर के डायरेक्ट मत लगाना, ये सब गलत हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 44 नंबर सवाल देखिए, विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? हमने बताया है कि नहीं बच्चा पार्टी? जो विद्युत विभव का होगा वो उसका भी होगा, तो निकालो जल्दी जल्दी से। 44 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो क्या होगा? ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स होता है क्या? करेक्ट आंसर डी होगा। ये एक जगह आई भी रह सकता है, ऐसे ए इनवर्स भी रह सकता है, ये सब याद रखोगे आप लोग। ओके चलो जी आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, निकाल लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं,
45 नंबर सवाल देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो आवेश का मात्रक होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो हम ऊर्जा का लगाते, लेकिन हमारा एम्पियर घंटा है। चलो, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? तो अभी हमने बताया कि सर P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा में आर फॉर्मूला है हमारा। तो ये सब भूल कैसे सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10,000 ओम होता है बच्चों। स्वस्थ मनुष्य है, ना कि गीला है, एकदम पूरा स्वस्थ है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा गया है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बच्चों? ऊर्जा का है। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व के लिए सही है? जे बराबर फॉर्मूला है आई अपॉन ए होता है। जे बराबर आई अपॉन ए होता है बच्चों। अगर यहां से निकालते हो तो धारा का हमारा एम्पियर होता है, बटा में हमारा एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर अगर आए, ये धारा घनत्व का मात्रक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 49 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो क्या? बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? नीला रंग के लिए पूछा गया, तो जल्दी जल्दी से बता दो। वही वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भाई, तभी तो समझ आएगा ना आप लोगों को। बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 5 और 6 हो जाएगा। किसके लिए पूछा गया? देख लो, नीला के लिए, ब्लू के लिए 6 होता है ना सर जी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है क्या बच्चों? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। किसको मापा जाता है बच्चा पार्टी? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? समेशन आई बराबर 0, समेशन आई बराबर 0। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, 54 नंबर सवाल देखिए, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, किससे रखता है? तो ऊर्जा संरक्षण से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण से ये संबंध रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 55 नंबर सवाल देखिए, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से मापा जाता है विभवांतर को। करेक्ट आंसर सी होगा। धारा को हम लोग एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में, तो ये सब नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है ये जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। 56 नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है सर, ये अपसारी होता है। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर क्या मापता है? ये सब पूछने वाला बात है भाई। वोल्ट मीटर क्या मापता है बताओ जल्दी जल्दी से। विभवांतर की मापेगा। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आदर्श एमीटर का पूछा गया है, आदर्श लगा हुआ हो तो शून्य लगाओ। देखो अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछता तो बहुत कम लगाते, अगर पूछता आदर्श वोल्ट मीटर का तो अनंत लगाते, लेकिन नहीं, हमसे शून्य वाला पूछा गया, आदर्श एमीटर पूछा गया ना। करेक्ट आंसर ए लगा दो आप लोग। चलो बच्चों अगला नंबर सवाल देखो, 59 नंबर सवाल है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? हमने बताया ना सर, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल देखो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा सीधे रूप से डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। करेक्ट आंसर ए होगा, बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल देखो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है विक्षेप के। किसके बच्चों? थीटा के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 61 का ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे बच्चे क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल देखो, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो 90 डिग्री लगाना। उसके बाद अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री लगाना। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होती है क्या बच्चों? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 64 नंबर सवाल। देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर डिक्रीज होता है, घट जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 64 का। चलो आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल। देखो, लोहा क्या होता है? लोहा हमारा लोह चुंबकीय है। लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये तीनों में से अगर कोई आ रहा है ना तो समझो वो लोह चुंबकीय है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 66 नंबर सवाल है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति अस्थिर होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 67 नंबर सवाल है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है उसका नाम होता है दिक्पात का कोण। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो जी 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य को प्रदर्शित करते हैं? शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाला होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 69 नंबर सवाल। देखो, लेंज का नियम संबद्ध है, किससे संबद्ध होता है ये? तो ये होता है ऊर्जा से। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो 70 नंबर सवाल देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? सर इतना आसान सा सवाल पूछ लिया गया, जल्दी से लगा देते हैं सर। क्या होता है? फाइ बराबर क्या होता है सर? बी इंटू ए होता है। बी इंटू ए होता है सर। बी का मात्रक क्या होता है? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, गुना में एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कहाँ गया? तारों के शहर में चला गया। बचा क्या हमारा? वेबर बचा ना। करेक्ट आंसर ए को लगाएंगे सर, वेबर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 71 नंबर सवाल है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, धारित्य प्रतिघात आए, प्रतिघात आए, सबका ओम लगा के आना भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 72 नंबर सवाल देखो, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है? जल्दी से बताओ। एक पूरे चक्र के लिए 0 होता है और 2I0 बटा में पाई जो होता है ये अर्ध चक्र के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 74 नंबर सवाल है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली जो धारा होती है वो जल्दी से बताएंगे 74 नंबर सवाल का जवाब। तो आप लगा रहे हो सर डायरेक्ट करंट होता है, DC वाला होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 75 नंबर सवाल है, आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? आरसी का पूछा गया सर, प्रतिरोध का क्या होता है? आर बराबर भी बटा में आई होता है, और गुना में देखो सी का क्या होता है? क्यू बटा में भी फॉर्मूला है। अगर यहां से निकालते हैं ना सर, भी बटा आई हो गया, गुना में क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला है तो आई गुना में टी होगा, बटा में भी होगा। भी से भी गया, आई से आई गया, बचा क्या? टी बचा ना खाली। और देख लो किसमें सिर्फ टी बचा हुआ है, जिसपे जीरो ना हो। देख लो किसमें दिया गया है? टी हमारा M0 L0 T0। करेक्ट आंसर डी में दिया गया बच्चा पार्टी, यही तो हमारा हो जाएगा। कोई भी पावर नहीं बचना चाहिए, सिर्फ टी बचना चाहिए। करेक्ट आंसर डी होगा। ये M0 L0 मतलब इसमें M नहीं है, L भी नहीं है, यानी कि ये जीरो है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 76 नंबर सवाल देखिए, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? प्रेरणिक प्रतिघात के लिए पूछा गया आप लोगों से, जल्दी जल्दी से बताओ क्या लगा रहे हो 76 नंबर सवाल का जवाब? तो आप लगा रहे हो सर XL बराबर क्या होता है? 2πfL होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा पार्टी। ए लगाए हो क्या? बहुत ही अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, ये फॉर्मूला है याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं 77 नंबर सवाल है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है, 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 78 नंबर सवाल देखिए, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच जो कलांतर होता है वो कितने का होता है? ये जल्दी से बताओ 78 नंबर सवाल का जवाब। तो वो होता है 90 डिग्री का। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 79 नंबर सवाल है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ये सब पूछा गया प्रश्न है बच्चों। प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है ओम होता है। 79 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर सवाल देखो, AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में जो शक्ति होती है व्यय वो प्रतिरोध में होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए बच्चों, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? निम्नलिखित में कौन है जो एक संधारित्र के द्वारा अवरुद्ध होता है? तो वो भी हमारा क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 82 नंबर सवाल देखिए, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये AC वोल्टता को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। AC वोल्टता को बढ़ाना या घटाना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए पूछा गया वोल्टेज घटती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चा पार्टी, याद रखोगे 83 का बी वाला ऑप्शन सही है। चलो 84 नंबर सवाल देखिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर?
डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है बच्चों? वो हमारा कम होता है। देखो द्वितीय कुंडली की तुलना में क्या होता है, यानी कि एनएस जो होता है हमारा क्या होता है, वो प्राइमरी से क्या होता है, वो कम होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ध्वनि तरंग। करेक्ट आंसर सी होगा। प्रकाश तरंग हुआ, अवरक्त किरण हुआ, एक्स किरण हुआ, गामा किरण हुआ, ये सब होता है, लेकिन ये ध्वनि तरंग नहीं होता मेरे भाई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 88 नंबर सवाल है, देखो आपके सामने है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? 88 नंबर सवाल है आपके सामने, और आप लगा रहे सर एसएम इनवर्स होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 89 नंबर सवाल देखो आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? विक्षेपित नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो गामा किरण है। कौन सा किरण है बच्चा पार्टी? गामा किरण है। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो 90 नंबर सवाल देखो, पूछा गया 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर जो होता है ना बच्चों, वो होता है 10⁻³ मिली हेनरी होता है। किस में दे दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में। हेनरी किसका मात्रक होता है? स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो 91 नंबर सवाल को देखिए, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जस्ट हमने बताया सर हेनरी होता है। क्या होता है बच्चों? हेनरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल देखिए, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? न्यूनतम वाला पूछा गया, आप लोगों से जल्दी जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। 93 नंबर सवाल आपके सामने है। गामा किरणों का क्या होता है? न्यूनतम होता है 93 का। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो क्या बच्चों? सबसे ज्यादा जो होता है वो रेडियो तरंग का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 94 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? और ये हमारा ऑप्टिक्स का प्रश्न रहा, जल्दी से बता दो। दूरी का होता है बच्चों। प्रकाश की चाल पूछे क्या होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल देखो, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? 0 होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 96 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो ना भाई। 20 सेंटीमीटर में दिया गया, P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी होगा, लेकिन 20 हो जाएगा क्योंकि फोकस दूरी 20 है। 20 पंचे का 100 होता है 5 डायोप्टर। किस में दिया गया? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ना। आसान सा प्रश्न है मेरे भाई। चलो 97 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में। लेकिन अब एक दिन ऐसा करेंगे कि जितना भी ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम एक क्लास में लेके आएंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से रहते हैं। इसलिए हम एक दिन क्लास लाएंगे ऑप्टिक्स का। इसलिए सारे बच्चे जितने भी नए नए जुड़े हो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है, तो शाम 6 बजे जरूर ज्वाइन करोगे। ओके, यस नो कमेंट में बताते चलना। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। 98 नंबर सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है, 2.42 होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। आप बोलोगे सर ये किसका है सबसे अधिक? तो इसका है। अरे भाई ये किसी का नहीं है, गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 99 नंबर सवाल है, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक गुना में पथ लंबाई होता है। अपवर्तनांक गुना में पथ लंबाई किस में दिया गया, ये आप लोग ही बताओ। सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, टिक कर दीजिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर सवाल देखो, प्रकाश के रंग का कारण क्या? प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। क्या है बच्चों? इसकी आवृत्ति है। 100 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके नाम पे एक बार क्लास को लाइक कर देना बच्चा पार्टी। ओके, और जिसको भी डर लग रहा है तो हमने नोट्स के बारे में बता दिया ना भाई, उसको अगर पढ़ लेते हो ना भाई, गारंटी ले रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेंशन ही छोड़ दो। उसके बाद उस नोट्स को अभी भी 3 महीने का टाइम है, उसको पढ़ लो, उसके बाद काम हो जाएगा। ओके बच्चों, उसको जरूर पढ़ना सारे बच्चे, यही मैं अनुरोध करूंगा, बार बार अनुरोध करूंगा भाई। पिछले वर्ष भी बहुत सारे बच्चे यहाँ
से टॉप किए थे और अब की बार भी ये मेरा गारंटी है कि यहाँ से भी करेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेंशन अब खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 101 नंबर सवाल देखिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर सवाल देखो, पूछा गया है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो हमारा हीरा है, जस्ट हमने बताया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर सवाल देखो, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? बड़ा ही आसान है भाई। एक को हम मान लेते हैं P1, एक को क्या मानेंगे बच्चों? P1 बराबर क्या लिख लो यहाँ पे -15 डायोप्टर दिया गया। उसके बाद P2 बराबर क्या दिया गया बच्चा पार्टी? 5 डायोप्टर दिया गया। यहाँ से अगर निकालते हो तो P बराबर फॉर्मूला है P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। यहाँ से निकाल लो ना। P1 कितना दिया गया? -15 है तो -15 लिख दो। अब प्लस में 5 लिख दो क्योंकि P2 हमारा 5 है। यहाँ से -10 बचा, लेकिन यहाँ हमारा काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये डायोप्टर में और हमें फोकस दूरी निकालना है ना। बस घबराओ नहीं। P बराबर जो है और सेंटीमीटर के लिए 100/4 जानते हैं फोकस दूरी होता है, लेकिन हमें फोकस दूरी को निकालना है तो F बराबर लिखेंगे 100/P हो जाएगा। P में कितना दिएगा? -10 डायोप्टर है तो -10 है तो 10 यहाँ लिख लो, माइनस को ऊपर भेज दो। चलो 10 दहीन का 100 होता है, 10 -10 बचा किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया ना मेरे भाई। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 104 नंबर सवाल है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश की आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना होती है जल्दी से बताओ। वो हमारा हो जाता है विचलन। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? विचलन होता है। 104 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 105 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछा गया है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? सबसे कम जो क्रांतिक कोण होता है वो हमारा बैगनी रंग के लिए होता है और सबसे अधिक लाल रंग के लिए है। ये भी याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर सवाल देखिए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 107 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या? 107 नंबर सवाल है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है कौन? वो करता है ध्रुवण। कौन करता है बच्चा पार्टी? ध्रुवण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 108 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या पूछा कि जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? डिक्रीज होता है, घट जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 108 नंबर का। 109 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है? एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बन सकता है? एक अवतल गोलीय दर्पण से आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, इनमें से सभी हो जाएगा। 109 का करेक्ट आंसर डी होगा। 110 नंबर सवाल देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत है। चलो आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर सवाल देखो, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर में होता है। वैसे एक जो मात्रक होता है ना मेरे भाई, एक जो होता है वो डायोप्टर होता है, दूसरा हमारा मीटर इनवर्स भी हो जाता है। ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर सवाल को देखो, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता फोकस दूरी कितनी होगी? भाई वही वाला फॉर्मूला है, एकदम लगा दो ना। P बराबर क्या होता है? हमारा मीटर में दे दिया गया तो P बराबर 1/, फोकस दूरी होगा, हमसे फोकस दूरी पूछ दिया गया तो F बराबर लिखो 1/P हो जाएगा ना। P कितना दिया गया? 4 डायोप्टर में है तो 4 लिख दो, 1/4 यानी कि 1 रुपया है 4 आदमी को, यानी कि 0.25 मिलेगा और मीटर में मिलेगा क्योंकि हमने मीटर वाला फॉर्मूला को यूज किया है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हम निकालते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सेंटीमीटर मत लगाना, गलत हो जाएगा भाई, यहाँ मीटर में देख के लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 113 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है उसका नाम है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण। चलो 114 नंबर सवाल देखिए, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? कांच के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री लगभग में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 115 नंबर सवाल देखो, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? वही वाला होता है क्या? 24.41 डिग्री। करेक्ट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर सवाल देख लो, क्या पूछा गया? प्रकाश वर्ष का मान बराबर कितना होता है? 9.46। 9.46 गुना 10⁻15 होता है, बटा में मीटर, यही गुना में मीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है, ये भी याद रख लो आप लोग। चलो
117 नंबर सवाल देखिए, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? समान रहती है, अपरिवर्तित रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं, 118 नंबर सवाल देखते हैं बच्चा पार्टी, क्या पूछा गया है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है? फटाफट से रिवीजन करते चलो भाई, आज 200 ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो रहा है इस क्लास में, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो। ओके, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपरावर्तन गुणांक का मान पूछे तो 1 होता है, करेक्ट आंसर बी होगा। चलो 119 नंबर सवाल देखो, पूछा गया दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? लाल का सबसे अधिक है, कम पूछे तो बैगनी लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर सवाल देखिए, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, 121 नंबर सवाल है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या हो सकता है? आसमान नीला दिखाई देता है, इसका कारण जल्दी से आप लोग बताओगे क्या? जल्दी जल्दी से बताओ। वो हो सकता है प्रकीर्णन। क्या होता है बच्चों? प्रकीर्णन के कारण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है भाई, अवतल दर्पण लगाओ ना, करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न अब की बार भी पूछा गया, इसलिए घबराना नहीं है, इसको याद कर लेना। चलो किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? कम वाले भैया किधर गए? बैगनी है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 124 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बताओ खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही है बताओ जल्दी से? वो हमारा FO इज ग्रेटर देन FE होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलो 125 नंबर सवाल को देखते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा पूछा गया, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब है, करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 126 नंबर सवाल को देखिए, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? उत्तल लेंस है तो हम दूर दृष्टि दोष को दूर करेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 127 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया 2 सेंटीमीटर लगाएंगे, अगर पूछा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर लगाएंगे, दोनों को याद रखेंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, 128 नंबर सवाल है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई है FO + FE, करेक्ट आंसर डी होगा। चलो 129 नंबर सवाल देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है, 129 का ए हो जाएगा। चलिए 130 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही कम समय में हमारा 200 ऑब्जेक्टिव का रिवीजन होने वाला है। देखो निकट दृष्टिता को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया जो लेंस होता है वो हमारा हो जाता है अवतल लेंस, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 131 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, क्या पूछा गया है? बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम लोग कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? अबिंदुकता जिसे कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी है, एक हमारा था सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो इसका बता दो क्या होगा बच्चा पार्टी? वो होता है वास्तविक और बड़ा बनता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 133 नंबर सवाल है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया गया लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल होता है, ये सब आपको याद रखना है बच्चों। और देख रहे हो एक ही प्रश्न को कितना बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, इसलिए बच्चों बोलते हैं ऑप्टिक्स को खत्म कर डालो भाई, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। और इस पीडीएफ में हमने ऑप्टिक्स को भी सारा एकदम डिटेल में पढ़ा है, तो उस पीडीएफ को आप लोग एकदम पढ़ लेना, उसके बाद एग्जाम में फोड़ने की गारंटी मेरी है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 134 नंबर सवाल है, 134 नंबर सवाल है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है? मानव नेत्र की विभेदन क्षमता अगर डिग्री में होता तो हम लोग क्या लगाते हैं? और बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी। वो हमारा 1 होता है, डिग्री में होता तो 1/60 डिग्री, ऐसे करके डिग्री लगा होता है, लेकिन इसमें डिग्री नहीं लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो ना आपके सामने है, बताओ मनुष्य के आंख की रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 136 नंबर सवाल देखो, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है, कैसा होता है मेरे भाई? गोलाकार है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
137 नंबर सवाल है आपके सामने। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? द्वितीयक तरंगिका है तो ये हमारे दिया गया है हाइगेंस के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर पूछे प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो न्यूटन साहब लगा देना, एकदम याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 138 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो वो तीव्रता है। करेक्ट आंसर बी होगा, इंटेंसिटी लगा देना आप लोग। चलो 139 नंबर सवाल देखिए। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू बराबर 10 आईपी। म्यू बराबर 10 आईपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 140 नंबर सवाल देखिए। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण बच्चों। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो 141 नंबर सवाल है। व्यतिकरण की घटना का जो कारण होता है वो होता है फेज डिफरेंस यानी कि कालांतर होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 142 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है तो वो हमारा होता है निकोल का प्रिज्म होता है। करेक्ट आंसर सी में दिया गया है। 142 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग सी को लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा पार्टी। 143 नंबर सवाल है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह पुष्टि करता है ध्रुवण का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 144 नंबर सवाल है। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध तब कहे जाते हैं जब क्या हो? जल्दी जल्दी से बता दो। 144 नंबर सवाल का जवाब आपके सामने है बच्चा पार्टी। क्या लगा रहे हो तो उसका जब कलांतर समान हो तभी होता है। और कलांतर हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कलांतर भाई यहाँ कलाएं लिखा गया जो कि गलत है। कलांतर समान होते तभी हमारा क्या होता है? ये प्रकाश स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर सवाल देखो। पूछा गया फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान है रेस्ट मास पूछा गया, शून्य होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 146 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी। क्या पूछा गया? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? वो करती है किस पर बताओ बच्चा पार्टी? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर करता है क्या? 146 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो 147 नंबर सवाल को देखो क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की है। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चा पार्टी। चलो फटाफट से रिविजन करना भाई, 200 पूरा करना आज के क्लास में। फोटो सेल आधारित है किस पर? फोटो सेल अगर आधारित की बात हो तो यह आधारित होता है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर सवाल है। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है? ई बराबर क्या होता है बच्चों? एच न्यू होता है। हमें निकालना क्या? एच बराबर ई बटा में भी हो जाएगा। और हमारा ऊर्जा का क्या होता है? ml2 और टी इनवर्स 2 होता है। ml2 हो जाएगा, उसके बाद टी इनवर्स 2 हो जाएगा और बटा में हमारा कौन सा होगा? ई बराबर एच न्यू होता है। तो हमारा भी का क्या होता है? आवृत्ति का टाइम इनवर्स हो जाता है। यहां से अगर गया तो ml2 हो जाएगा और टी एक माइनस हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि टी इनवर्स बचेगा। किस में दिया गया? ml2 टी इनवर्स 1। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों। 149 का ए लगा सकते हो। चलो 150 नंबर सवाल है। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी राशि समान रहती है? एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी राशि समान रहती है तो उसका नाम है संवेग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 151 नंबर सवाल देखते हैं, फटाफट से करना है। क्लास में लाइक करते चलना आप लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? वो लाइमन सीरीज होता है। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चा पार्टी, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 152 नंबर सवाल को देख लो क्या कर रहा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य भाग में पड़ने वाला बामर सीरीज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 153 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल? कौन सा होगा? अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 154 नंबर सवाल देखो। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन किस में दिया गया है? करेक्ट आंसर डी में दिया गया है। 154 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 155 नंबर सवाल देखो। नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है तो वो घट जाता है 2 से। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 156 नंबर सवाल है। कैथोड किरणें क्या है? कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉनों का समूह है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 157 नंबर सवाल है। नाभिक का घनत्व क्या होता है? नाभिक का घनत्व कितना होता है? ये जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। क्या लगा रहे हो? 157 का आप लगा लो 2.3 इंटू 10⁻17 kgm इनवर्स 3 होता है, यानी कि 2.3 या फिर 2.29 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2.23 भी लिख सकता है, इसलिए याद रहे ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं
हैं बच्चों 158 नंबर सवाल देखो, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो संबंध सही होता है वो आपको बताना है, तो वो होता है अर्ध आयु बराबर 0.6931 इंटू औसत आयु होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 159 नंबर सवाल देखो, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन है क्या? जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन ही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं 160 नंबर सवाल देखो, और भी कुछ प्रश्न बचे हुए फटाफट से कर लेते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है? 1 AMU बराबर, जल्दी से बताओ। आप लोग बता सकते हो बच्चा पार्टी, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। चलो 161 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, क्या पूछा गया है? किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, तो इसमें परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये तो सबको पता है सर, ये पूछा गया हमारे एग्जाम में और हम ही को पता ना होता, ऐसा नहीं हो सकता सर। P बराबर जो N बराबर जो फॉर्मूला वो A - Z होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों 162 नंबर सवाल देखो, गामा किरणों की तरह कौन सा होता है? देखो गामा के जैसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझो, एक्स के जैसे होता है ना गामा, देखो ऐसे होता है ना, एक्स किरण के जैसा होता है। करेक्ट आंसर मतलब इसका जो गुण होता है वो इससे मिलता जुलता है, इसलिए ये कहा गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों 163 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, यानी कि आवेशित रहित है? आवेश रहित है कौन सा है? वो हमारा फोटोन है, जो कि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 है भाई, तो ये आवेशित इस पे नहीं है, आवेश नहीं है इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं 164 नंबर सवाल देखो, पूछा गया है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां जो है वो कौन सी है? वो हमारा कुल आवेश है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 165 नंबर सवाल को देखो, क्या पूछा गया? जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? अर्ध आयु कहते हैं। 165 का करेक्ट आंसर बी लगा सकते हो, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं 166 नंबर सवाल को देखो, बीटा किरणें विक्षेपित होती है किसमें? बीटा किरणें किसमें विक्षेपित होगी, ये आप लोग ही बता दो बच्चा पार्टी, क्या लगा रहे हो? वो चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 167 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसमें महत्तम भेदन क्षमता है? महत्तम भेदन क्षमता गामा किरणों की है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक है। कौन सा है बच्चों? हीलियम का नाभिक है, यहाँ हाइड्रोजन का नाभिक है, गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 169 नंबर सवाल को देखो, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य के लिए सही है? द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, ये बताया है, E बराबर mc²। करेक्ट आंसर सी होगा, ये आइंस्टीन का है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 169 का सी लगाए हो बच्चा पार्टी, बहुत ही अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा गया एक्स किरणें क्या है? एक्स किरण जो होता है ये क्या होता है, ये आप लोग बताओ। एक्स किरण जो होता है वो होता है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। करेक्ट आंसर डी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे दृश्य प्रकाश हुआ, रेडियो तरंग हुआ, ये सब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 171 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बच्चा पार्टी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 172 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा वाला प्रश्न आ गया कि रेडियो सक्रिय का मात्रक क्या होता है? रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है, और एक मात्रक बेकरल भी होता है। ये सब याद रख लेते हो तो आ जाएगा तो एग्जाम में, ठीक है? नहीं आएगा तो कोई बात नहीं भाई, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं 173 नंबर सवाल को देखो, पूछा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो कार्य होता है वो होता है न्यूट्रॉन की गति को मंद कर देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 174 नंबर सवाल देखिए, 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है? 6 गुणांक का मात्रक हर्ज होता है। 6 गुणांक का क्या होता है बच्चा पार्टी? हर्ज होता है। क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो फटाफट से करते हैं, और भी प्रश्न बचा हुआ। 175 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। बच्चों क्लास को लाइक करते चलना, जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करते चलिएगा। भाई इसमें समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाई 200 ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोगों को पढ़ाना है बहुत मुश्किल हो जाता है। 200 ऑब्जेक्टिव में लगातार बोलना पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम समय में रिवीजन हो जाए। इसका होगा तो हम आधा आधा करके ये क्लास अपलोड कर देंगे, जिसमें कि समझा समझा के पढ़ा देंगे। इसमें 200 ऑब्जेक्टिव है ना भाई, समझाने में थोड़ा ये लगता है कि बहुत देर हो जाएगा और बच्चा पार्टी इसको देखेंगे भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं 176 नंबर सवाल देखो, पूछा गया है द्विआधारी संख्या 1001 का दशमिक क्या होता है? जल्दी से बताओ, इसका डायरेक्ट निकाल दे क्या बच्चा पार्टी? 176 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? अगर हम 9 का ही निकाल लेते हैं तो 9 का ही करेक्ट होता है, ऐसे निकाल के बता दे रहे हैं। देखो 2 से निकालते 4 दूना के 8, 0 शेष बचा। 2 से लगाओ 2 दूना के 4, शेष कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा, यानी कि हाँ 1 बचा ना भाई, शेष 1 बचा ना। देखो फिर 2 कम 2
दो, उसके बाद यहाँ शेष 0 बचा, उसके बाद हमारा जो होगा 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 1001 करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन सही है। ये इधर से इधर नीचे की ऊपर की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 177 नंबर सवाल देखो, एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया जो अपद्रव्य होता है वो कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। पी टाइप में पंच संयोजक नहीं मिलाते हैं, देखो पी टाइप में हम लोग त्रिसंयोजक को मिलाते हैं, पी टाइप में त्रिसंयोजक को और एन टाइप में पंच संयोजक को मिलाते हैं। 177 नंबर सवाल का जवाब कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो पी टाइप में पंच मत याद रखो, पी में त्रिसंयोजक और एन टाइप में पंच संयोजक, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 178 नंबर सवाल है, डायोड का उपयोग करते हैं किसकी तरह, रेक्टिफायर की तरह, किसकी तरह बच्चा पार्टी, रेक्टिफायर की तरह, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देख 179 नंबर सवाल है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है। पी टाइप के लिए हमारा छिद्र होता है, एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है। चलो 180 नंबर सवाल देखिए, नोर गेट के लिए देखो, ओर में पहले ओर का क्या होता है, ए प्लस बी बराबर वाई होता है। यहाँ तो पढ़े हैं सर, ऊपर में ऐसे लगा देना, ओर में नोर पूछा गया ना, ऐसे वाला किस में दिया गया है, किस में दिया गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 181 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ये जल्दी से बता दो आप लोग, वो हमारा डिक्रीज होता है, घट जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 182 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी संख्या क्या होता है। 25 का निकालने बोला है, 25 लिख दो, उसके बाद ये वाला लाइन खींच लो, 2 से लगाते चलो। 12 दूना के 24 हुआ, शेष 1 बचा, 1 लिखो, फिर 2 से लगाओ, 2 छक्के 12 हुआ, शेष 0 बचा, 0 लिखो, 2 से लगाओ, 2 तिया के 6 हुआ, शेष 0 बचा, 0 लिखो, उसके बाद 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष जो 1 बचा वो यानी कि 11001, 11001 करेक्ट आंसर सी में दिया गया, 11001 करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों। चलो 183 नंबर सवाल को देखते क्या करा बच्चा पार्टी, मूल गेट कौन कौन सा होता है। मूल गेट है एंड और नोट, कौन है, एंड और नोट, करेक्ट आंसर डी होगा। एंड के लिए a इंटू बी बराबर क्या होता है, y फॉर्मूला है। इसके लिए और के लिए a प्लस बी बराबर क्या होता है, y होता है। और नोट के लिए अगर पूछे तो a बराबर हमारा a नोट होता है, ऐसे करके होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 184 नंबर सवाल देखो, पी टाइप अर्धचालक के लिए शुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन सा, जल्दी से बताओ। 184 नंबर सवाल है आपके सामने, वो होता है बोरॉन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 185 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है। भाई ये मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है, करेक्ट आंसर डी लगाओ। चलो 186 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वार है जो सार्वजनिक तर्क द्वार है, नैंड गेट। नैंड गेट को सार्वजनिक तर्क द्वार भी कहते हैं, करेक्ट आंसर डी होगा। 186 का डी लगा सकते हो आप लोग। चलो 187 नंबर सवाल है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है। अर्धचालक है ऋणात्मक होता है, अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। चलो 188 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह। पीएन संधि डायोड का उपयोग होता है रेक्टिफायर की तरह बच्चों, किसके तरह, किसमें लगाया गया, करेक्ट आंसर डी होगा, दिष्टकारी की तरह, रेक्टिफायर की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 189 नंबर सवाल देखो, निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। निवेशी या फिर वोल्टेज या फिर धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जल्दी से बता दो। उसे कहते हैं प्रवर्धक, क्या कहते हैं बच्चों, एम्पलीफायर कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी में पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगा। 27 का आप निकालने बोल रहा है तो निकालना तो पड़ेगा ना भाई, चलो निकाल लेते हैं। 2 से लगाते चलो, 13 दूना के 26, शेष 1 बचा, उसके बाद 2 से लगाओ, 6 दूना के कितना होता है, 12 होता है, शेष 1 बचा, उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6 हुआ, शेष कुछ होने बचा, 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 1 बचा, यानी कि 11011 करेक्ट आंसर डी होगा ना मेरे भाई, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है, 11011 वही करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 191 नंबर सवाल है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा, वो हमारा 100 हर्ज होता है क्या बच्चों, करेक्ट आंसर 191 का क्या लगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 192 नंबर सवाल देखो, क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है, डेसिबल। क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल वाला मात्रक सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 193 नंबर सवाल देखो, फैक्स का अर्थ क्या होता है। फैक्स का अर्थ है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी करेक्ट आंसर भी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 194 नंबर सवाल है, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का उपयोग होता है, वो हमारा कितना होता है। टीवी प्रसारण के 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बराबर है, MHz के बराबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 195 नंबर सवाल है, संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से दूरी कितना
होता है, जल्दी से बताओ। संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से जो दूरी होता है वो होता है कौन सा होता है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। वो हमारा होता है 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 196 नंबर सवाल है, संकीर्णन का मापन किस में होता है? हाँ, क्षीणता को भी डेसिबल और संकीर्णन को भी डेसिबल। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो 197 नंबर सवाल देखो, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है, 0 तथा 1 के बीच। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो जी 198 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, UHF आवृत्ति की तरंगे प्राय कैसे संचारित होती है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। 198 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो। वो होता है आकाश तरंगों के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 199 नंबर सवाल देखो, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है? लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है बच्चों वो क्या होता है? संख्या परिवर्तन होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट सवाल आपके सामने है, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा वी मॉडुलन दोनों की तरह कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मोडेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोडेम बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बच्चों, और इस PDF